जी। आमतौर पर डिस्ट्रैक्शंस तो सभी के पास होता है। आप एक इकलौते नहीं हो। क्या है मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? डिस्टर्ब घर पे? और देखिए, ये सवाल हर किसी के साथ और हर के एक व्यक्ति के साथ हो सकता है कि सर, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर काम को करता हूँ तो उस काम के साथ साथ कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपका उस काम में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। ये हम हर किसी में होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब कभी पढ़ने बैठो, उसी वक्त आपको किसी ने बोल दिया कि जरा मार्केट जाकर कुछ सामान ले आइए। ऐसा होता है। आप बोलेंगे कि सर मैं आइसोलेट होकर के पढ़ता हूँ। अगर आप घर में हैं तो ये परेशानी आपको देखने को मिलता है। और जैसे अगर आप घर पे नहीं हैं, बाहर में हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट के बीच में एक समस्या होता है कि सर, जब मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ उसी वक्त मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। फ़ोन किया, बोला कि यहाँ पे आ जाइए। ये भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है आपका। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखें तो डिस्ट्रैक्शन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बार बार फ़ोन को यूज़ करना एग्जाम आपके स्टडी के टाइम पर। दूसरा बात है, कभी भी कोई व्यक्ति कहीं पर भी बुलाए तो तुरंत एक फ़ोन कॉल पर चले जाना। यह भी आपका एक माइंड को डाइवर्ट करने का और विचलित करने का और कॉन्सेंट्रेट न हो पाने का भी कारण बनता है। दूसरी बात है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जब बैठते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी लेकर के बैठा पढ़ने के लिए, तुरंत आपका माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है कि नहीं, अब इकोनॉमिक्स पढ़ लेना चाहिए। तो वहां पर भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तो ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा कुछ कवर कर लूंगा। ऐसा इन जनरल होता नहीं है। आपका ये फ्लक्चुएशंस जो है ना, कि ज्योग्राफी छोड़ करके इकोनॉमिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स छोड़ करके फिर पॉलिटी में आ जाओ, ये आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के वक्त में। इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, किसे से इसे आखिर कमबैक कैसे किया जाए, इसे कंट्रोल में कैसे लाया जाए, ये सबसे मुख्य बात होता है। मैं आपको दो बातें इसमें बताना चाहूँगा कि कैसे इसको आप ओवरकम कर सकते हो। पहले तो खुद को कंट्रोल कीजिए। पहले खुद को कंट्रोल कीजिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए डिवोटेड हो और टाइम निकाल लिए हो कि मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, उसके अलावा, उस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ना देखें और ना सोचें पढ़ने के लिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के 1 घंटा बिल्कुल पढ़िए, चाहे किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से, या फिर आप उसमें अगर पढ़ रहे हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन किया जाता है, या नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो एक्यूरेसी के साथ पढ़ लीजिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसको इसमें कंसिडर किया जाता है। एकदम बारीकी से इंटरेस्ट के साथ पढ़ लीजिए। उसके बाद ज्योग्राफी में आइए या फिर पॉलिटी में आइए। एक सब्जेक्ट को अगर आपने दिलचस्पी से कोई भी टॉपिक को कवर किया ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा दोस्त। अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत स्टूडेंट में तो नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट में होता है। इन सब चीज़ों को कम करने के लिए आप लोग मेडिटेशन क्या कीजिए। कितने लोग मेडिटेशन करते हो यहाँ पे? नहीं। क्या कीजिए, मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका जो विचलित होने की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगा। आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर टारगेट पर आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और उसी पर अपना मारक क्षमता को डेवलप करेंगे और उसी को आप भेदने की भी आपकी क्षमता डेवलप होगी। क्लियर? यही बात है कि पहले तो कोई भी चीज़ों को पढ़िए तो एक सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़िए और दूसरा सब्जेक्ट में तभी जाइए जब आपका वह सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए या वह सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप दूसरे सब्जेक्ट में मूव कीजिए। बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो स्ट्रेटजी पूर्ण से पढ़िए। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको आप रणनीति के साथ पढ़िए कि 1 घंटा से 2 घंटा जिस सब्जेक्ट में दूंगा बिल्कुल बाकायदा बहुत मजबूती के साथ दूंगा। उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में डाइवर्ट नहीं होना है, चाहे वो आपका कितना भी फेवरेट सब्जेक्ट क्यों ना रहा हो या हो। रणनीति ऐसे ही बनती है जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, शेड्यूल के साथ फॉलो कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। कभी भी किसी के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाना,
चले जाना, फालतू का समय को वेस्ट करना, हर फोन कॉल्स को उठा करके माइंड में स्ट्रेस डेवलप करना। कभी कभी ना मोबाइल को ऑफ रख दिया कीजिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। कभी कभी घर वालों को बोल दीजिए कि मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा, मेरे रूममेट के फ़ोन पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर मैं इतना बजे फ़ोन ऑन करूँगा उस वक्त कॉल कर लीजिएगा। और बोदरेशन फालतू चीज़ों का नहीं लीजिए कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैसे होंगे, कैसे होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर के अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आई होप ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्लानिंग है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशंस को लेकर के, शायद ये फ्रूटफुल होगा, आई होप। ठीक है, मिलते हैं फिर। अभी तो खैर टाइम भी बहुत हो गया है, चलिए फिर बात करते हैं कभी। आज थोड़ा सा इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह की चीज़ों से गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का जो एंथ्यूज़म है, आपका जो जेस्ट एंड जिल है, आपका जो पोटेंशियल है एग्ज़ाम को प्रिपरेशन को लेकर के, वो बना रहे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।